बोर्ड आपने तड़े लगा रखे हैं आपने, भैया आपकी प्रॉपर्टी है, कोई और नहीं लिखवा लेगा। म्युनिसिपल का बोर्ड लगवा देते हो, कम से कम म्युनिसिपल की सर्विस भी दे दो यहाँ पर आके। सबसे बड़ी बात, मेयर साहब एक बार आप आके यहाँ पर शौचालय का इस्तेमाल करके देख लीजिए, आप समझ आ जाएगा कि क्या व्यवस्था है यहाँ पर। खड़े होने की औकात है किसी की? खड़ा हो सकता है? जो यहाँ के स्थानीय पार्षद है वो एक बार आके शौचालय को जरा देख ले और इसका इस्तेमाल करके देख ले क्या हाल है यहाँ का। क्योंकि अगर गंदगी बोल दिया तो कल आप उसकी रेडी उठा के चले जाओगे आप। ये हाल है आपका पंचकूला का। तो बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर कैसे आकर यहाँ पर शौच का इस्तेमाल कर सकता है, आप समझिए जरा इस चीज़ को। और स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, मेरा पंचकुला मेरी पहचान। फिलहाल मेरा पंचकुला मेरी पहचान का जो स्लोगन है वो पंचकुला की जो प्रशासन है या फिर नगर निगम पंचकुला है वो लगातार देता हुआ नजर आ रहा है। वैसे ही दिखाएंगे स्मार्ट टॉयलेट यहाँ पर पंचकुला सेक्टर 11 के जो शोरूमों के बैक साइड में या फिर शोरूमों की पार्किंग में एक स्मार्ट टॉयलेट बना गया है। अब स्मार्ट टॉयलेट जो है इसकी खबर हमने आपको पहले भी दिखाई थी, जो रातों रात इस सीट को चेंज कर दिया गया था। लेकिन आप देखिए ये सीट को चेंज करने के बाद क्या उसके बाद कोई यहाँ शौचालय को यहाँ ठीक करने के लिए कोई पहुँचा या नहीं पहुंचा, ये सबसे बड़ी बात। और फिलहाल यहाँ पर खड़े होकर जो रिपोर्टिंग की जा रही है, स्मेल इतनी बदबू इतनी ज़्यादा आ रही है जिससे बर्दाश्त लायक नहीं है। फिलहाल जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं आपको बता दें कि जो यहाँ के शौचालय है इसके अंदर सीट लगाई गई है, दुकानदारों ने मिलकर लगाई है। और सीट की हालत दिखाएंगे कि सीट जो है इतनी ऊपर है कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति या फिर जो सीनियर सिटीजन है या फिर जिसके पैरों में कोई दिक्कत परेशानी हो वो अगर आके इस शौचालय का इस्तेमाल करना चाहे तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। कारण उसका ये कि जो शौचालय की जो सीट है यानी कि जो यहाँ पर सीट लगाई गई वो काफ़ी ऊपर है जिस पर चढ़ा नहीं जा सकता। ये बाथरूम का इस्तेमाल करना, हाँ जी सर, दिक्कत है ना? जी सर। चलो, दिक्कत इनको है और साथ साथ दिक्कत औरों को भी है, लेकिन जो कहीं ना कहीं पंचकुला प्रशासन की बात करी जाए तो उनको दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो कागजों में पैसा खर्च करना है। कागजों में सैनिटाइजेशन के लिए कितना खर्चा किया जाता है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कागजों में डेली सफाई होती है, क्योंकि कागज़ भी तो सफ़ेद हैं, सफाई तो डेली होगी ही। और जिस तरह से इस टॉयलेट का अंदर हाल दिखा दें एक बार ज़रा, कि देखिए सीट कितनी ऊपर है, आप देखिए कितने फुट नीचे से दिखाएंगे ज़रा, ये सीट कितनी ऊपर लगा रखी है। अब सोचिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति, अगर किसी के टांगों में दिक्कत है तो बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर कैसे आकर यहाँ पर शौच का इस्तेमाल कर सकता है, आप समझिए जरा इस चीज़ को। और वो भी जो ये शौचालय लगाया गया वो भी दुकानदारों ने लगाया, ना कि यहाँ के नगर निगम ने। और साथ साथ जो यहाँ पर खुले में देख सकते हैं जो यहाँ की जो सारा शौच वगैरह है ये सारा फिलहाल जाके बाहर रोड के ऊपर किस तरह गली के अंदर आ रहा है, तो कहने का मतलब। और साथ साथ यहाँ पर लोग खाना खा रहे हैं, आप समझिए ये व्यवस्थाएं हैं नगर निगम पंचकुला की। आप देख सकते हैं बाहर जो शौच का जो सारा वेस्टेज है या फिर जो पानी है या फिर शौच है लगातार बाहर आ रहा है और फिलहाल कोई देखने को नहीं, और यहाँ पर लोग खाना खा रहे हैं। अब समझिए कि ये व्यवस्थाएं हैं नगर निगम पंचकुला की। कागजी कार्रवाई जो है और कागजों के ऊपर लगातार खर्चा करती हुई नगर निगम पंचकुला कहीं ना कहीं इन सुविधाओं के ऊपर जरूर ध्यान दे। और यहाँ की जो स्थानीय पार्षद है ओमवती पुनिया जी, आपसे मेरा निवेदन रहेगा मैडम, लास्ट टाइम भी इस खबर को दिखाया गया था और रातों रात जो है करीबन आगे गेटों को ठीक किया गया था। अब गेट को ठीक करने का मतलब क्या है? जब यहाँ के शौचालय को ठीक नहीं करेंगे, वे यहाँ पर सैनिटाइजेशन नहीं करेंगे और लाखों रुपए खर्चा किया जाता है पूरे पंचकुला में। शौच की व्यवस्था यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी कौन है कौन नहीं है, कौन माई बाप है, यहाँ का कोई देखने सुनने वाला नहीं है। यहीं पर खाना बन रहा है और यहीं पर खाना लोग खा रहे हैं। अब वो कोई बीमार पड़ता है, कोई दिक्कत में आता है तो उसकी जो है कहीं ना कहीं जिम्मेवारी नगर निगम पंचकुला की नहीं है। जिसने खाना खाया है उसकी है और जो यहाँ पर खाना खिला रहा है उसकी है, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे भी अतिक्रमण कर रखा है। आपके नज़रों में तो अतिक्रमण कर रखा है। जो रेडी फड़ी वाले अपने दाल रोटी चला रहे हैं, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, तो वो आपको अतिक्रमण लगता है, उसके ऊपर आपने कार्रवाई करनी है। शोरूम वाले लगातार कब्जा कर रखा है, उसके ऊपर आपने ध्यान नहीं देना है, इसलिए आपके लिए आतंकवादी है। उनकी बात कहाँ सुनोगे आप? अब मैं जाकर उनसे पूछूंगा कि हाँ भी गंदगी है कि नहीं है, तो वो दुकानदार बोलेगा भैया हमें कुछ नहीं मतलब है, कोई गंदगी है ही नहीं है। क्योंकि अगर गंदगी बोल दिया तो कल आप उसकी रेडी उठा के चले जाओगे आप। ये हाल है आपका पंचकुला का। शोरूमों के ऊपर कार्रवाई कर लो आके, और कम से कम इन सब व्यवस्थाओं को दिखाना है तो इन व्यवस्थाओं को देखिए क्या हाल है। मेयर साहब एक बार आप आके यहाँ पर शौचालय का इस्तेमाल करके देख लीजिए, आप समझ आ जाएगा कि क्या व्यवस्था यहाँ पे खड़े होने की औकात है किसी की? खड़ा हो सकता है? जो यहाँ के स्थानीय पार्षद है वो एक बार आके इस शौचालय को जरा देख लें और इसका इस्तेमाल करके देख लें क्या हाल है यहाँ का। ये व्यवस्थाएं आपकी। रेडी फड़ी वाले आपके लिए आतंकवादी है, रेडी फड़ी वालों को उठा लो, रेडी फड़ी वाले आपके लिए आतंकवादी हैं। कम से कम जो ये व्यवस्थाएं उनको भी आगे देख लीजिए। मेरा निवेदन रहेगा जरा इन व्यवस्थाओं को आगे जरा आराम से देख लीजिए, क्योंकि पिछली बार की आपको बात याद हो कि रात को आपने गेट चेंज किए थे। चलो खबर का संज्ञान ले, कम से कम उसको ठीक ही कर दीजिए। पानी की व्यवस्था की बात करिए, देख लीजिए बोर्ड आपने तड़े लगा रखे हैं आपने, भैया आपकी प्रॉपर्टी है, कोई और नहीं लिखवा लेगा। म्युनिसिपल का बोर्ड लगवा देते हो, कम से कम म्युनिसिपल की सर्विस भी दे दो यहाँ पर आके, सबसे बड़ी बात। और साफ सफाई की व्यवस्था जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, लाखों रुपए खर्चा किया जाता है, वो कागजों के बजाय आके धरातल पे खर्च कर लीजिए। मेयर साहब संज्ञान लीजिए इस चीज़ का।